जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आप ये घड़ी को देख रहे हैं। ये घड़ी हमें सिखाती है कि निरंतर अपने कामों में गतिशील अपने कामों में लगे रहें। चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, असफलता से हमें सफलता के गुणों को, असफलता में हमें क्या कमी रह गई है वो जानने का मौका मिलता है। और हमेशा अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। एक मोटिवेशनल थॉट है आपको कि बुरी बात यह है कि समय कम है। अभी सीजीएल एस्पिरेंट जो अभी अब एग्ज़ाम में लगे हुए हैं, जो अभी काफ़ी समय कम है। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी समय है। आपका करीब 28 से 29 दिन जो भी समय बचे हैं, 24 दिन, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे दिन हैं और ये दिन में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लिए हैं, केवल आपको रिवीजन करना। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन कीजिए अपने मन से। यदि आपको उसमें मन नहीं लगता तो यूट्यूब चैनल में जाके किसी भी का वीडियो देखिए। ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ही वीडियो देखिए, लेकिन मैं कहूँगा कि यदि मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी उत्साहित देता है, काफ़ी हमें आगे बढ़ने का, आगे वीडियो बनाने का और आगे आप लोगों के सामने इन सारे चीज़ों को शेयर करने का एक काफ़ी अच्छा लगता है कि चलिए मेरे साथ भी कोई परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन है झारखंड के भूगोल पार्ट 3। बता दें कि खोरठा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और झारखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में परीक्षा योद्धा बुक सीरीज चल रहा है। ऑलरेडी मैं शिवांगन प्रकाशन की बुक को शिवांगन प्रकाशन की नहीं, स्पर्धा प्रकाशन की बुक को मैंने पूरा करवाया। करीब 5000 से प्लस क्वेश्चन होंगे। वो जो है झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑनलाइनर टाइप में है, तो आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है और बहुत सारे झारखंड के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में कृषि से रिलेटेड कौन से सवाल बनते हैं। पहला है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड में कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र हैं? उपक्षेत्र में विभाजित हैं तो तीन उपक्षेत्र में विभाजित हैं। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद कृषि से सारे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। झारखंड को 3 कृषि जलवायु उपक्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य और उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार तथा दक्षिण पूर्वी पठार। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र 7वां का एक हिस्सा है। NI यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, नेशनल कुछ और होता होगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा हमें पता नहीं है। तो ये 3 उपवर्ग क्षेत्रों में बांटा गया। ये क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो 3। फिर है, झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया? तो कृषि मौसम क्षेत्र वही कृषि में, तो तीन कृषि क्षेत्रों में बांटा गया, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल जानते होंगे, वैसा फसल जो क्या चीज होता है, बरसात में लगाया जाता है और गर्मी आते काट लिया जाता है। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल में ये कहिएगा कि जो मतलब अक्टूबर या नवंबर में लगाया जाता है और मार्च से अप्रैल आते इसे काट लिया जाता है। जायद फसल इसके बीच का है, जैसे खीरा, ककड़ी जो हो गया, ये जायद फसल है, जेठुआ जिसको बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों वर्ष खाली जगह में शुरू हुआ था, तो वर्ष 2013 में शुरू हुआ था। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में वर्ष 2013 में शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि है। कृषि, इसके बारे में जान लेते हैं। कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यहाँ कृषि योग्य भूमि क्षेत्रफल केवल 38 लाख हेक्टेयर है। राज्य के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। कितना? 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में वन है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17% है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे कि कुल जो कृषि योग्य भूमि का है कितना? 38 लाख हेक्टेयर, 79,714 वर्ग किलोमीटर में। हमारा जो वन है 23,721 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17% है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। कितना है? 38 लाख हेक्टेयर। ये एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है।
तो ये आपके सीजीएल के बाद एक्साइज कांस्टेबल हैं, झारखंड पुलिस है, पंचायत सचिव है, बहुत सारे एग्जाम हैं और उसमें झारखंड के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं और इस तरह से कंटेंट आपको जानना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 80%। 80% भाग जो है जनसंख्या वह कृषि पर निर्भर है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड की 80% जनसंख्या गाँव में रहती है, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है। झारखंड के कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो 86.26%। 86.26% कृषि कार्य में लगे हुए हैं। जेपीएससी का क्वेश्चन था 2003 का, झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया गया है? तो कितने प्रतिशत? तो 23% भूमि, 23% भूमि का उपयोग किया गया है और 23,721.11 वर्ग किलोमीटर। इसमें दिया गया है कि 2022-23 के अनुसार झारखंड में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछता है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा जान गए जाते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17%, वनों से आच्छादित क्षेत्र 28%, प्रति क्षेत्र 17%, प्रति क्षेत्र 17%, प्रति के अलावा अन्य प्रति क्षेत्र जहाँ खेती नहीं कर सकते बिल्कुल ही नहीं, वह 13%, गैर कृषि योग्य क्षेत्र 9%, बंजर और गैर कृषि योग्य क्षेत्र 7%, कृषि योग्य बंजर क्षेत्र 5% और मिश्रित वन एवं झाड़ी 0.2%। आगे है स्थायी चारागाह एवं अन्य चारागाह क्षेत्र 2%। तो ज़्यादातर क्वेश्चन शुद्ध बोया गया क्षेत्र और वन आच्छादित क्षेत्र, ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? तो 45%। कृषि श्रमिक कितने हैं? तो 45% है। लेकिन यदि लोग कितने प्रतिशत लोग काम कृषि कार्य में जुड़े हैं? तो 80% है। आगे चावल झारखंड राज्य का प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल क्षेत्र का कितना 80% भाग आता है। ज़्यादातर हम लोग क्या चावल ही उपजाते हैं, उसके बाद गेहूँ आ जाता है, मड़ुआ आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चावल जो है सो क्या होता है। झारखंड में कृषिगत भूमि का 80% भाग धान चावल उत्पादन हेतु लगा है। धान उत्पादन हेतु 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, औसत 9 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए, 9 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। यह आदर्श स्थिति झारखंड में मौजूद है। धान झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है। धान जो है झारखंड में सबसे अधिक उत्पादन की जाने वाली फसल है। धान के मुख्य उत्पादक क्षेत्र सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका है। कौन कौन है? सिंहभूम, रांची और गुमला क्षेत्र है। तो पहला चीज है कि 80% क्षेत्र में धान की खेती होती है। धान की खेती के लिए 9 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, 9 या 27, और 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो कौन सा मुख्य फसल जो झारखंड में उगाते हैं? तो धान है। कौन सा है? धान है। आगे कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग में उगाई जाती है? तो वह है चावल। कौन सा है? चावल है जो 80% भाग में उगाई जाती है। महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो 92% भाग असिंचित है। असिंचित मतलब सिंचाई का कोई साधन ज़्यादातर उपलब्ध नहीं है। कृषि विभाग झारखंड सरकार द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती का भूमि का 92% क्षेत्र असिंचित है। झारखंड के कृषि का प्रदर्शन है, तो कैसा है झारखंड में कृषि का प्रदर्शन? राष्ट्रीय औसत से बहुत कम, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न यानी बहुत कम। झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की कुल जनसंख्या 60% कृषि कार्य में जुड़ी है। राज्य की 80% ग्रामीण आबादी का जीवन का आधार कृषि है। इतना होने के बावजूद ही झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, क्योंकि यहाँ कृषि के साधन बहुत कम ही उपलब्ध हैं और यहाँ पानी की समस्या, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे हम अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे गर्मियों में बहुत जगह पानी सूख जाते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया बंजर भूमि का प्रतिशत, तो 2-4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2-4 कीजिएगा तो सामान खराब हो जाएगा, नहीं भूमि बंजर हो जाएगा। इससे आप आज रख सकते हैं 4.2%। तो 5% नीचे दिया गया आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार।
आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चन जो है बराबर पूछे जाते हैं, उसका वीडियो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा और उसका जो PDF है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। आपके हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। पलामू जिला किस तिलहन का अधिकतम मात्रा में उत्पादन होता है? तो सरसों का जो उत्पादन होता है पलामू जिला में ज़्यादातर होता है। रेवेन्यू स्टाफ यानी जो ये पंचायत सचिव की वैकेंसी थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। झारखंड का सर्वाधिक तिलहन उत्पादन क्षेत्र पलामू है। पलामू जिला सरसों के उत्पादन में पूरे राज्य में अव्वल स्थान रखता है। इनमें से कौन सी झारखंड की एक गर्मा फसल नहीं है? तो एक गर्मा फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों नहीं है। कौन सी गर्मा फसल नहीं है? सरसों नहीं है। मक्का मूंगफली खरीफ की फसल है, सरसों रबी की फसल है तथा सब्जियां गर्मा या जायद की फसल है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो सरसों जो बीज है वह झारखंड में उगाया जाता है। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल में आ जाता है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना आदि। और रबी में गेहूं, जौ, चना, तिलहन। और जायद में आ जाता है हरी सब्जियां का विशेष स्थान रखा जाता है और खीरा ककड़ी जो होता है वह जायद फसल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई गई है? तो कौन सा जो है रबी फसल झारखंड में उगाया गया है ये बताना है, थोड़ा टेक्निकल इशू है। तो कौन सा फसल जो है सो झारखंड में उगाया गया है सबसे ज़्यादा? तो चना है। कौन सा है? चना है। आगे पलामू में कौन सी तेल बीज अधिकतम मात्रा में उत्पादित होती है? तो तिल का तेल जो है झारखंड में ज़्यादातर उत्पादन होता है। पलामू में अधिकतम मात्रा में तिल का उत्पादित होता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला में होता है? तो तिल का उत्पादन पलामू जिला में होता है। तेलहन उत्पादन के मामले में पलामू झारखंड का अग्रणी जिला है। झारखंड में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? तो आम का फसल का उत्पादन सबसे अधिक है। झारखंड में आम का उत्पादन सबसे अधिक है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और 21-22 में सर्वाधिक उगाया जाने वाला फल आम था। आम का उत्पादन 4,58,409 टन हुआ था। कितना था? 4,58,409 टन था। आगे भारत में लाख उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो लाख उत्पादन में झारखंड का स्थान पहला है। लाख उत्पादन आप जानते होंगे लाख के बारे में। लाख उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। लाख का सर्वाधिक उत्पादन रांची जिला में होता है। भारत के कुल लाख उत्पादन का 56.40% उत्पादित होता है। कितना होता है? 56.40% उत्पादित होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? तो निर्यात फसल कौन सा है? लीची है। कौन सा है? लीची है और पपीता भी है शायद। झारखंड में जंगलों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पेड़ों के उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। आगे दिया गया है, क्योंकि यहाँ 140 सेंटीमीटर वर्षा और औसतन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक हल्की अम्लीय मिट्टी एवं धरातीय ढाल मौजूद है। अधिकांश फल पेड़ों में फलते हैं। अधिकांश फल जो है कहाँ फलते हैं? पेड़ों में। इनकी खेती के लिए यहाँ दशाएं अनुकूल है, इसलिए झारखंड में आम, कटहल, अमरूद, पपीता, केला, लीची, नींबू खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर होती है। इसके उत्पादन के लिए टांड, भूमि टांड 3 सबसे महत्वपूर्ण है। झारखंड लीची का निर्यात सर्वाधिक होता है। लीची का निर्यात कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से खाली जगह है। तो आदिवासी क्षेत्र में मुख्य रूप से खेती क्या? शुष्क भूमि की खेती है। कैसी खेती है? शुष्क भूमि की खेती है। आदिवासी क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से शुष्क भूमि की खेती है। शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती सिंचाई के लिए किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है, अर्थात शुष्क क्षेत्र में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में कई जगहों पर जहां पर सीढ़ीदार क्षेत्र है ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके, इसलिए यहाँ पे जो खेती का जो बनाया गया है खेत वो सीढ़ीनुमा होता है। देख लेते हैं थोड़ा। झारखंड एक पठारी भूभाग है जहाँ भूमि ढाल अवस्थित उबड़ खाबड़ कठोर चट्टानों वाले है, अतः यहाँ सिंचाई विकास की सीमित संभावना है, जिसके चलते ढाल वाले क्षेत्रों से सीढ़ीनुमा आकृति की मेड़ बनाई जाती है ताकि वर्षा का पानी समुचित उपयोग किया जा सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र है। कौन सा? उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र।
आगे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्वी सीमांत गंगा मैदानी कृषि प्रदेश, झारखंड का सर्वाधिक विकसित प्रदेश है। बोल रहा है उत्तरी पाकुड़ और साहेबगंज जिले में गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में विस्तृत है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ औसत वर्षा भी 140 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर है। राज्य का सबसे विकसित कृषि प्रदेश होने के कारण यहाँ उत्पादकता सर्वाधिक है। यहाँ की सर्व प्रमुख फसल धान है। इनके साथ गेहूँ, चना, दलहन, मक्का, अरहर की भी खेती की जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इनमें से झारखंड में झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो फसल का मौसम कौन सा नहीं है? जायद नहीं है। जायद जो है फसल का मौसम नहीं है। मौसम के अनुसार झारखंड की फसलें खरीफ, रबी और गर्मा। खरीफ फसलें वर्षा काल में, रबी फसलें शीत ऋतु में और गर्मा फसलें ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन फसल का मौसम नहीं है। तो जायद जो है फसल का मौसम नहीं है। आगे देखते, झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से है। तो सूखी भूमि की खेती होती है शुष्क क्षेत्रों में। कैसी होती है? सूखी भूमि की खेती होती है। आगे, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो 7.12% जो है बंजर जमीन के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है, झारखंड राज्य को कितने प्रतिशत पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यह किया गया 7 कितना क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। कृषि पारिस्थितिकी कृषि उत्पादन प्रणालियों से संबंधित पर्यावरण प्रक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन को कहते हैं। इसमें खेती से होने वाली पर्यावरणीय हानि, चाहे वह प्रदूषण हो, वनों व अन्य जीव की क्षति या अन्य कोई दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय विकसित करने पर बल दिया जाता है। झारखंड को 7 कृषि उपयोगित क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने? 7 उपयोगित क्षेत्रों में बांटा गया है। आगे, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। तो कितना हिस्सा है? तो जोते हुए क्षेत्र का मात्र 5% हिस्सा है। देखिए, एक्साइज कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं नहीं बना पाते हैं। सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती है। सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। वह जो है IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य को दर्शाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की समान औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, तो वह है साहिबगंज। कौन सा है? साहिबगंज जिला है। आगे देख लेते थोड़ा। झारखंड का एकमात्र जिला था जो 30/9/2009 तक वर्षा की औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। यानी ऐसा है कि वहाँ वर्षा कम ही होने वाला था, लेकिन इससे अधिक हो गया। 2019 में राज्य में 865.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो राज्य के समान स्तर से 18% कम है। 1893.6 मिलीमीटर वर्षा के बाद अतिरिक्त साहिबगंज राज्य का एकमात्र जिला है जो सामान्यतः 46% अधिक है। राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। मतलब 2022-23 में यदि कहा जाए, 2009 में, तो सबसे अधिक वर्षा यहीं हुई थी। 14 जिले समान वर्षा की श्रेणी में और 9 जिले कम वर्षा की श्रेणी में थे। जिला वर्षा के 19 जिले में सबसे कम वर्षा गढ़वा जिले में 52% वर्षा थी। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था इसमें, केवल साहिबगंज का याद करना था आपको। आगे, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS किस अवधि में चलता है? तो किस अवधि में चलता है? वर्षा की 1 अक्टूबर से वर्षा के 30 सितंबर तक, सितंबर से अक्टूबर तक चलता है। खरीफ मार्केटिंग सीजन वर्ष की 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर तक चलता है। भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाद्यान्न की खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी है। KMS के दौरान धान, चावल और ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का जैसे मोटे अनाज की खरीद की जाती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जूट की भांति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या बोलते हैं? तो मेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेस्टा। इसमें पहला ही ऑप्शन रहता है आपका पर्सन, लेकिन पर्सन नहीं होता है, इसका आंसर है मेस्टा।
झारखंड में जूट की भांति उत्पादित रेशे को मेस्टा कहा जाता है। कच्चे जूट मेस्टा फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तसर सिल्क का क्या है? तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य झारखंड है। तसर सिल्क किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड में तसर उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिला में होता है। तसर में से 70% से 80% झारखंड में होता है। झारखंड का खरसावा कुचाई, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड का खरसाई कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ रेशम कीट उत्पादन से लेकर कोसा उत्पादन तक रसायन का उपयोग नहीं होता। यहाँ के कुकुम की भारी मांग है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची में स्थित है। ये पूछा जा सकता है कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नगड़ी में स्थित है। जबकि रेशम प्रशिक्षण संस्थान खरसावा में, लेकिन यदि प्रशिक्षण के बारे में बोला जाएगा तो यह खरसावा में स्थित है। आगे देख लेते हैं झारखंड में सिंचाई। अब देखिए सिंचाई से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह स्पेशल ब्रांच का पहला क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र जो है कितना है ये बताना था। तो ये 3 लाख हेक्टेयर था। कितना था? 3 लाख हेक्टेयर। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन उनमें से 38 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वह सिंचित क्षेत्र है, यानी जो है उससे 3 लाख हेक्टेयर, इससे जो है सबसे नज़दीक वाला सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 12.1% कृषि भूमि का क्षेत्रफल है। झारखंड नहर सिंचाई मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। क्योंकि पहाड़ी इलाका इसलिए यह बुरी तरह से झारखंड है यह कृषि के लिए मतलब सिंचाई के लिए काफ़ी पिछड़ा हुआ है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक कृषि होती है? ये देखिए आपका एग्जाम में फिक्स से पूछेगा कि नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा कृषि सिंचाई कहाँ की जाती है? तो लोहरदगा में की जाती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, थोड़ा देख लेते हैं इसका व्याख्या। झारखंड में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं, तालाब और नहर नलकूप है। कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। झारखंड में 37% सिंचाई कुआं द्वारा, 30% तालाब द्वारा, 2% नहर और 31% अन्य स्रोतों द्वारा होता है। कुआं से झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई होती है। झारखंड के गुमला जिले में कुआं सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। जो गुमला जिला है वहाँ कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। इसको याद करने का ट्रिक है, गुमला में कमरसऊ गु लिखते हैं, कुआं में भी कमरसऊ कु लिखते हैं। राज्य में सिंचाई का दूसरा मुख्य स्रोत तालाब है। देवघर जिला में तालाब से द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है, जबकि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र में होता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र लोहरदगा में होता है। तो कुआं से बोलेगा तो कौन सा राज्य हो गया? गुमला। यदि फिर बोलेगा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तो कहाँ से हो गया? देवघर। और नहरों द्वारा बोलेगा तो पश्चिमी सिंहभूम। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम। और यदि बोलेगा कि नलकूप द्वारा तो लोहरदगा। ये सारे क्वेश्चन जो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो यह है झारखंड, बिहार। जी दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। उत्तरी कोयल सिंचाई परियोजना झारखंड एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। इस परियोजना का कार्य प्रारंभ 1972 में किया गया। यह परियोजना वर्ष 1993 में नए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कड़ाई लागू होने के कारण रुक गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 67.86 मीटर ऊंचे और 343.33 मीटर लंबे कंक्रीट के बांध का निर्माण सुनिश्चित किया जाना था। लेकिन देखिए इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2019 को उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी। ये देखिए करंट का क्वेश्चन इसमें आ गया है, व्याख्या में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी कोयल पर मंडल बांध परियोजना है। मंडल बांध परियोजना का उत्तरी कोयल पर मंडल बांध परियोजना से झारखंड और बिहार में लगभग 1,11,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। 60% केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दीर्घकालिक
सिंचाई कोष से अनुदान के रूप में समर्थित किया जाएगा और 40% ऋण नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राज्यों के लिए स्वामित्व होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंडल बांध परियोजना किस नदी पर है, तो उत्तरी कोयल नदी पर है। और इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत जो 60% योगदान दिया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः खाली जगह जिले में से प्रभावित है, तो ये हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना कोनार डैम पर है, यह हजारीबाग जिले में है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इस परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव और गिरिडीह के डुमरी और बगोदर प्रखंड के 62 गांव और बोकारो के नावाड़ी प्रखंड के 3 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। कोनार सिंचाई परियोजना की आधारशिला सितंबर 1978 में बिहार के तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल ने रखी थी। उस वक्त प्रोजेक्ट की राशि 12 करोड़ थी। इस योजना का उद्घाटन 28 अगस्त 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। अब देखिए झारखंड के वन, तो वन से क्वेश्चन हम वही पढ़ेंगे जो आपके रिलेटेड जो वन सर्वेक्षण है हुआ है उसी के द्वारा हम पढ़ेंगे। पहला है वन से, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाला 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है, तो वह कहाँ है? गिरिडीह में। कहाँ है? गिरिडीह में। रेशम पार्क कहाँ पे? गिरिडीह में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारक्राफ्ट झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम यानी झारक्राफ्ट झारखंड सरकार की एक संस्था है जिससे वर्ष 2006 में रेशम उत्पादन के विकास और समर्थन के उद्देश्य से बनाया गया था। दुनिया भर में जैविक तसरशील के एकमात्र उत्पादक झारक्राफ्ट है। इसे वन प्रमाण पत्र यूएसए से वैश्विक जैविक वस्त्र मानक यानी गोट्स प्रमाण पत्र प्राप्त करके उस अपने डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि गोट्स का जो उत्पादन किसको मिला है, तो तसर उत्पादन के लिए मिला है गोट्स का प्रमाण पत्र। इसकी पुष्टि के लिए सिल्क चिन्ह भी प्राप्त किया गया। झारखंड सरकार भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में रांची, गिरिडीह, जसीडीह और सरायकेला खरसावा जिले में खरसावा ने रेशम उद्यान स्थापित करेगी ताकि राज्य से रेशम का कपड़ा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। अब देखिए वन रिपोर्ट 2015 दिया है, तो इसमें पूछा गया कि कितने प्रतिशत भूमि पर, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। 15 वाला क्वेश्चन, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है, तो 29.33%। कितना है? ये देखिए 2021 का है, तो 29.62 या 29.33% है। आगे है नया रिपोर्ट जो 23 वाला है, प्रत्येक 2 साल में आता है। 23 वाला में दिया 29.76%। 1% कितना? 29.76%। चलिए याद रखिएगा। और कुल कितना % जंगल का, ये तो छोड़िए हटाइए। वन सर्वेक्षण 13 है, ये आंकड़े गलत थोड़ा है। आगे झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन जो है पूरा काफ़ी पुराना। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, किसका क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो बोलेगा प्रतिशत की दृष्टि से लातेहार और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम जिला सर्वाधिक वनाच्छित देश है। और सबसे कम बोलेगा तो जामताड़ा। सबसे कम अधिक बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से तो सबसे कम है जामताड़ा, और अधिक प्रतिशत की दृष्टि से अधिक सबसे ज़्यादा बोलिएगा तो लातेहार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुल कितना प्रतिशत वन क्षेत्र से, तो 29.76%। कितना है? 29.76% डाटा रखिएगा, क्योंकि ये 2023 का डाटा है। प्रत्येक 2 साल में डाटा आता है, और इसका जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है? उत्तराखंड देहरादून से। कहाँ से आता है? उत्तराखंड देहरादून से। आगे क्वेश्चन है, ये देखिए हटाइए इसको, सारे आंकड़े काफ़ी पुराने हैं, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आप देख भी सकते हैं उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रों में वनों के अंतर्गत आता है, तो न्यूनतम में जामताड़ा आता है, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। आगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जामताड़ा है, जबकि देखिए ये 23 वाला आंकड़ा है, 21 वाला आंकड़ा। आप 23 का आंकड़ा पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपका 23 वाला ही आंकड़ा पूछेगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वह वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं,
तो हुआ था भारतीय वन अधिनियम का। भारतीय वन अधिनियम के कारण वो जो थे अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित रह गए थे। यह IRB 2017 का क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में डिटेल दिया, थोड़ा पढ़ लेते हैं कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर भी अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। अतः वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दिया गया है। तो इसका जो था ये उसका मान्यता को छीन लिया गया था। आगे जैस्को लैंप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। जैस्को लैंप झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये लाह के उत्पादन के लिए जैस्को लैंप का जो है एक प्रायोजित का संस्था है, सहकारी संस्था है। झारखंड स्टेट को कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरेटिव फेडरेशन, इसका पूरा नाम है झारखंड कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक सहकारी संस्था है जो विशेष रूप से लाह को बढ़ावा देने के लिए है। यह झारखंड में लाह से संबंधित उत्पादनों की सबसे बड़ा चैलेंजिंग एजेंसी है। साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है, तो औषधीय तेल और खाद्य तेल ये दोनों जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साल के बीज जो हैं औषधीय तेल और खाद्य तेल, औषधीय तेल यानी दवा के लिए और खाद्य तेल खाने के लिए, इसके औषधीय गुण अनगिनत हैं। साल मुलायम छालों वाला पेड़ होता है। साल में सफ़ेद और लाल रंग के फूल होते हैं। साल के बीज का तेल, तने का छाल, पत्ता, फूल और कांडसार का उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। जो जंगल क्षेत्र में रहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसका गांव जंगलों के करीब है, वो इसके फायदे के बारे में जानते हैं। आगे झारखंड के किस जिले में लाह का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसमें देखिए सारा ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन किएगा तो जिला तो रांची में होता है। कहाँ होता है? रांची में होता है, सॉरी। और इसमें कितना 3205 टन होता है। रांची के बाद आ जाता है सिमडेगा और खुट्टी। कहाँ? सिमडेगा और खुट्टी। JPSC PT 2016 का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है झारखंड हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से शुरू की गई है राष्ट्रीय हरित मिशन। आगे देख लेते क्वेश्चन। लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लेक शब्द की उत्पत्ति लक्ष्य से हुई। क्या से हुई? लक्ष्य से। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द लक्ष्य से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है 100 हजार और उन कीटों का संदर्भ है जो पेड़ों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, रोल बनाते हैं। लाख कीड़ों की कई प्रजातियों में से लसिका स्राव है जो सबसे अधिक खेती केरिया लाख की होती है। सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है? केरिया लाख की होती है। अब वनों की कटाई से कोटियाँ से हम समझेंगे। झारखंड के वनों की कोटियाँ हैं तो क्या? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन। झारखंड में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी एवं उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन की कोटियाँ पाई जाती है। सामान्य तौर पर झारखंड के वन 120 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड में इस प्रकार के वन उत्तरी हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए आप पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में कुछ डिटेल तो दिया नहीं है। आगे है झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना खाली जगह की है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देता है। तो पेटरवार बोकारो में खोला गया है। झारखंड वन विभाग में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी कहाँ खोला गया? पेटरवार बोकारो में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि झारखंड में वन विभाग के द्वारा पेटरवार बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह नर्सरी 1 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों और लुप्तप्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई है। आप नर्सरी देखे होंगे तो उसी तरह से नर्सरी बनाया गया और यह 1 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है।
वो यहाँ 200 से अधिक प्रजातियों का रखरखाव किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश राज्य के जंगलों से एकत्रित की गई है। राज्य का पहला हर्बल पार्क दुमका में बनाया गया है। पहला ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन को हमें छांटना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, इसलिए हमें व्याख्या पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो राज्य का पहला हर्बल पार्क दुमका में बनाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। लगभग ये पार्ट जो थर्ड है ये लास्ट होने को है। ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों में कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो इस कर का नाम था दाल कट्टी। क्या नाम था? दाल कट्टी था। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने पर विशेष कर लगाया जाता था और ये कर को दलकट्टी कहा जाता था। ये क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम को लोगों को आजीविका के स्वरूप को विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिकाओं और उनकी अर्थव्यवस्था में बसी हुई खेती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आगे है, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सारंडा वन कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। एशिया का सबसे बड़ा घना साल सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। 816.64 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सारंडा वन 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सनसेट पॉइंट किरीबुरू यहाँ कभी सरायकेला के राज परिवार की निजी शिकार क्षेत्र हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं। जैस्कोलैम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित शीर्षक संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो ला को, इसके बारे में हम पढ़े थे। ये ला उत्पादन को बढ़ावा देता है जैस्कोलैम्प। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। और यदि आप हमारा पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं, भूगोल के पार्ट 14 परीक्षा योद्धा बुक सीरीज, जो भूगोल का पहला पार्ट था, फिर भूगोल का दूसरा पार्ट भी मैंने लाया परीक्षा योद्धा बुक सीरीज। इसका पार्ट 15वां वीडियो है और भूगोल का दूसरा पार्ट है। हिस्ट्री का ऑलरेडी मैं सारे पार्ट को करवा चुका हूँ। एक नया वीडियो आएगा जिसमें हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन होंगे और झारखंड का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट करवाया। आप जाके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और ये खोटा का प्रैक्टिस सेट है। कुल टोटल मैंने 14 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, 13 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। 14वां प्रैक्टिस सेट कल सुबह 6 बजे आपको मिलेगा। और ये कुल टोटल 14 प्रैक्टिस में कुल टोटल 1400 क्वेश्चन हैं और 6 जो हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करीब 600 क्वेश्चन, उसमें करीब 2000 क्वेश्चनों को मैंने इस चैनल पे कराया है। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, यदि हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लोगों को हमसे जुड़ने के लिए बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर दीजिए। धन्यवाद।